Hi, this is Ria, and you are watching Bollywood Chronicle. And here we have with us one of the most talented actress, Aksha Pardasani, जिनको आपने already one of the most popular series जामतारा में as डॉली साहू में देखा था, and उन्होंने अभी रिसेंटली मनीष पॉल के साथ रफू चक्कर में एज शौर्या के रोल में आप देखने वाले हो. अक्षा जी, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स समथिंग अबाउट रफू चक्कर एंड व्हाट्स योर रोल इन इट. So in Rafu Chakkar, I play an investigative officer, Shaurya Chautala, and बहुत ही sarcastic लड़की है, बहुत ही मतलब अपने अपने जॉब को लेकर बहुत सीरियस है. कौन हो रहा है सीरीज़ में तो वो कॉन मैन के पीछे लगी है. And what I really like about her is the fact that she is very feisty, she's very fiery, she's very feisty, she's very aggressive. और जिसके साथ भी बात करी है वो उसके लेवल पर उतर कर बात करती है. एंड शी इज़ वेरी sarcastic, she's very to the point, so I really love the way she is. Okay, Aksha, and what was your reaction after getting the role for Rafu Chakkar? To be very honest, I was very excited जब मेरे डायरेक्टर रीतम सर ने मुझे ये कहानी नरेट की थी. I was very excited because the overall story is very very exciting. It's about a con man. और ये स्पेस हमने OTT में बहुत ही कम देखा है. सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और कास्ट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. मनीष पॉल, मैं, प्रिया बापट. सो आई फेल्ट लाइक देयर इज़ अ बंच ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स जो इस सीरीज़ में काम करना चाह रहे हैं. और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. एंड द किंग ऑफ ह्यूमर मनीष पॉल के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा था? मनीष, हमने उनको बहुत देखा है होस्ट करते हुए. एंड ही हैज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड वो जैसे मतलब हमें दिखाई देते हैं वो वैसे ही रियल लाइफ में भी हैं. एंड उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. ही इज़ वेरी फन लविंग, वेरी हैप्पी गो लकी. एंड काम को लेकर बहुत सीरियस हैं. तो अच्छी बात हो जाती है जब आपके को स्टार भी उतने ही डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेकर. तो बहुत मज़ा आया. और शूटिंग से जुड़ा कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली शूटिंग के दौरान काफ़ी फ़नी चीज़ें हुई. इवन दो सीरीज़ बिल्कुल भी फ़नी नहीं है, बट ऑब्वियसली हम एक प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारी इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं. तो हम एक्चुअली हल्द्वानी में मैं पुलिस का रोल प्ले कर रही हूँ. तो मैं हम रस्तों पर शूट कर रहे थे और हम पुलिस के गाड़ी में शूट कर रहे थे. और मेरे साथ कई जो बाकी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं सब यूनिफॉर्म में गाड़ी में शूट कर रहे थे. और हम गुरिल्ला स्टाइल शूट कर रहे थे, किसी को पता नहीं चले कि हम मतलब शूट चल रही है. तो पुलिस की गाड़ी में हम घूम रहे थे और किसी को कैमरा नहीं दिख रहा था. तो किसी ने कंप्लेन कर दी और असली पुलिस आ गई और हमें पूछताछ करने लगी कि भाई क्या है, आप कहाँ से हैं. तो हमें फिर एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं हमारी शूट चल रही है, हमारी परमिशंस है. तो काफ़ी मतलब एक घंटा हमारा शूट रुक गया था. सो इट वाज क्वाइट फनी. मतलब एंड आपको एक एक्सपीरियंस भी मिल गया इसी के साथ करेक्ट करेक्ट. और शूटिंग के टाइम पर लोगों को बहुत पसंद आई है आपकी और रितु की जोड़ी. शौर्या और रितु की जोड़ी को बहुत ही प्रेज करे, उसकी फ्रेंडशिप को बहुत प्रेज करें. तो आपके क्या व्यूज हैं इस पर? आई थिंक ये दो चीज़ें हैं. आई थिंक जो मेरी और प्रिया की ऑफ स्क्रीन फ्रेंडशिप है वो कई मतलब काफ़ी हद तक हमें मतलब एक दूसरे को एज एक्टर्स काफ़ी सपोर्ट उस चीज़ ने हमें दी है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब दो एक्टर्स में अंडरस्टैंडिंग है, फ्रेंडशिप है, एक दूसरे की परफॉर्मेंस एनहांस करने का एक जज्बा है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो ही जाता है. So, Aksha, if you had to choose between Dolly Sahu and Rafu Chakkar's Shaurya, who would it be? ऑनेस्टली ये ऐसी बात है कि अपने दो बच्चों के बीच में चूज़ कर लो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप हर प्रोजेक्ट में उतना ही इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही खून पसीना बहाते हैं. सो आई थिंक इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन चूज़. यू कैन चूज़ बिटवीन योर किड्स. Exactly. Yeah. So true. So, what are your views on Shaurya? I really think that Shaurya is a go-getter. I feel that हमने in the recent past बहुत ही strong portrayals देखे हैं of women on screen. And Shaurya is one of the strongest representative of today's woman. And जो वो जज्बा रखती है लाइफ में अपने करियर को लेकर,
कि मतलब एक सोसाइटी जो प्रेशर डालती है कि नहीं अभी आप एक उम्र की हो गए हो तो आपको शादी करनी है, आपको एक एक टिपिकल हमने एक सीन भी दिखाया जहाँ पर लड़के वाले देखने को आते हैं शौर्या को, और किस वे में वो हैंडल करती है उस चीज़ को भी. सो आई थिंक दैट शी इज़ अ टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज़ वुमन, एंड जो उनके मोटिवेशंस है लाइफ में, जो उनके एम्बिशंस है लाइफ में, और जिस जज्बे से वो अपने एम्बिशंस को फॉलो करती है. सो आई थिंक शी इज़ अ वेरी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. Wow. So, Aksha, what was the most challenging moment while shooting for Rafu Chakkar? Rumors are you got injured between shooting. So, Yeah. So actually, I didn't get injured during the shoot, but shoot के 5 दिन पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी आँख डैमेज हो गई थी, और मतलब मैं अपनी आँख खो सकती थी. oh my God. एंड मेरा जो आईलिड था पूरे 3 जगह से फट गया था, और 5 दिन के बाद मुझे शूट पर जाना था, काली आँख लेकर, सूजी हुई आँख लेकर, लेकिन मेरी टीम काफ़ी सपोर्टिव थी. Wow. और मतलब मेरे ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी थी कि मतलब इतना 300 लोगों का, 500 लोगों का क्रू मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है. सो आई ऑल्सो हैड टू शो अप. तो मैं वही सोचती रही कि शौर्या क्या करती. शौर्या अपने काम पर जाती. तो आई थिंक वही मैंने किया. एंड आई थिंक मैंने अपने आप के बारे में उस वक्त बहुत कुछ सीखा कि मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी इजी कि हम, क्योंकि आप मेंटली भी, इमोशनली भी आप लो रहते हैं. एक एक्टर के फेस पर लगना मतलब इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर. सो आई थिंक दैट वो मैंने अपने आप के बारे में बहुत कुछ सीखा कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, और मैं अपने काम से कितना प्यार करती हूँ. Wow. So, Aksha, what was the turning point in your life when you entered this industry? I think for me, Jamtara was a turning point, career wise, professionally, because मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साउथ में 15 फिल्में की हैं और मैंने बहुत कमर्शियल स्पेस में काम किया है, और एक जो टिपिकल इंडियन हीरोइन के तौर पर मैंने काम किया है. लेकिन जमतारा रियली चेंज द वे आई लुक एट माई वर्क. इट रियली चेंज द वे आई वर्क. काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगा कि माई अप्रोच टू माई वर्क हैज़ चेंज. माई फोकस, मतलब हम कई बार मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम के ऊपर इतना ध्यान देते कि कई बार हमारा अपने काम के ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता नहीं है. बट जमतारा रियली चेंज दैट फॉर मी. आई स्टॉप लुकिंग एट द वे आई लुक. मैं मॉनिटर में भी जाके देखती नहीं हूँ, मैं मिरर में जाके देखती नहीं हूँ. माई फोकस इज़ ऑन माई कैरेक्टर. सो आई थिंक दैट रियली चेंज. Wow. So, Akshay, tell us the weirdest experience you had while shooting Rafu Chakkar. Weirdest, okay, yeah. Weirdest actually, हम एक्टर्स हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता है सेट पर, और हमें बहुत ही एक पेडिस्टल पर रखा जाता है हमेशा, बिकॉज मतलब ऐसा होता है. सो जब मैं पहली बार शूट करने गई, हम नैनीताल में शूट कर रहे थे, और हमें ऑब्वियसली एक आदत है कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी गाड़ी आएगी हमें पिकअप करने हमारे होटल से लेकर लोकेशन तक. और मैं बैठी थी, हाँ हमारी गाड़ी आएगी, ये वो. और पता चला कि नैनीताल में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, और मतलब वो हर साल वो होता है मेला, और उसी वक्त हम शूट कर रहे थे. तो नैनीताल के सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे, और ऑलमोस्ट मतलब आपको अगर 5 मिनट की दूरी पर भी जाना है तो आपको करीब 2 घंटा लग जाएगा, बिकॉज़ वो पतली गलियां हैं और माउंटेन एरिया है, तो आपको एक फॉलो करना पड़ता है. तो हमें लोकेशन पर पहुंचना था, टाइम पर पहुंचना था. तो हमें बाइक से लेकर गए. मतलब हर एक्टर को एक लोकल जो है, एक राइडर जो माउंटेनियरिंग करते हैं, वो हमें पिकअप करके हमें लोकेशन तक लेकर गए. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी गिर सकती हूँ, क्योंकि पहले तो वो बाइक कैसे भी माउंटेन पर ऊंची ऊंची जगहों पर हमें लेके जा रहे थे, फिर नीचे जा रहे थे. तो आज मुझे ऐसा लग रहा था आज तो मैं गई. काफी आज डर लग रहा होगा. डर लग रहा था, और ऐसे लग रहा था एकदम वो रफ एंड टफ माउंटेन एरिया पे जो बाइक चलाते हैं उनका अलग ही एक्सपीरियंस होता है. तो हम उस वे में, तो मैं राम 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 करके हम कैसे भी करके सेट पर पहुंचे, और बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. Wow.